हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर बेज। मैं आज आपको बताऊंगा कि 3 महीना जो बचा है इसमें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, नोट कंप्लीट करना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, उसमें आपको नोट कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन से पढ़े हैं तो क्या करना है, अपने फ्रेंड से मांग के नोट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ऑफलाइन से पढ़े तो फिर भी नोट पहले कंप्लीट होना चाहिए। फिर जो भी टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक भी लिखते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, और कितना बार लिखना है, कम से कम कोई भी टॉपिक को 2-3 बार बिना देख के लिखना होता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं कि जो टॉपिक को लिखिएगा तो क्या होगा, एक तो आपका एग्जाम में भी आदत बन जाएगा कि हाँ इसको हम 2-3 बार लिख चुके हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ग्राफ चित्र की मदद से पढ़े। जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़े तो याद होना चाहिए कि हाँ इस तरह हम पढ़े थे। जैसे आप मान लीजिए ओम का नियम पढ़े हैं, ठीक है, ओम का नियम, तो इसमें पूरा याद हो जाना चाहिए। हाँ ओम का नियम में हम इस तरह पढ़े हैं। ठीक है, इसे पूरा याद होना चाहिए। बार बार रिवीजन करें और बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक दिन देखे ओम का नियम, हाँ इसको एक बार पढ़ लिए, ठीक है, फिर इसको एक दिन पढ़ लिए, फिर दूसरा दिन भी पढ़ लिए, इस तरफ देखना है। ठीक है, अच्छा से रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, अगला में 6 नंबर पॉइंट में क्या करना है, टॉपिक को रटने से बचे। आप कोई भी टॉपिक को क्या करना है, रटने से बचना है। ठीक है, अब रटने का मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं कि एक दिन याद किए फिर दूसरा दिन भूल गए, ऐसा नहीं ना है कि एक दिन रटने के बाद फिर भूल जाने से ऐसा आपका काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है, रटने से बचना है। तो क्या करना होगा आपको, जैसे हम लोग घर जाते हैं तो घर का हम रटे हैं कि हम मेरे घर के बाद किसी दूसरे आदमी का घर है तो रटे नहीं ना है। हम लोग क्या किया, इसको डेली डेली आदत बनाए। ठीक है, तो क्या हो गया, तो हमको याद हो गया कि हाँ मेरे घर के बाद ये वाला घर है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे ये सब आदत हो गया ना। तो क्या करना, रटना नहीं है, उसको डेली रिवीजन करना है। हम लोग डेली घर जाते हैं, रिवीजन होता है ना, हाँ यहाँ पे ये जगह था, यहाँ पे अभी चेंज हुआ है, यहाँ पे नया बिल्डिंग बन रहा है, इस तरह होता है ना। तो क्या होता है, रिवीजन होता है। तो रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, टॉपिक को रटने से बचना है और रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ते समय मोबाइल को दूर रखिए, और जब भी पढ़िएगा तो क्या करना है, मोबाइल को हमेशा दूर में रखना। नहीं तो मोबाइल में एक को मैसेज आया, फिर उसके बारे में घुस गया अंदर, तो फिर उसमें भी टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो मोबाइल से बचना है। फिर जो रील्स का चक्कर है उससे भी बचना है। ठीक है, रील्स का चक्कर से भी बचना, मतलब मोबाइल को हाथे नहीं लगाना है अभी 3 महीना, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट जरूर गड़बड़ाएगा। बोलते हैं कि हमेशा कुर्सी पर या टेबल पर बैठे, और जब भी पढ़ने बैठना है तो हमेशा किस में बैठना है, कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है या फिर टेबल में बैठ के पढ़ना है। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें बेड में लेट के पढ़िएगा तो क्या होगा, आपका पढ़ने से ज़्यादा तो सोने में ध्यान रहेगा। तो इसलिए हमेशा पढ़ते समय कुर्सी में बैठना है या फिर टेबल में बैठ के पढ़ना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, लेट कर पढ़ाई नहीं करें, ये भी बताई थी। उसे पिछले साल का प्रश्न जरूर देखें, और जब भी आपको लगेगा कि नहीं 3 महीना में नहीं होने वाला है तो पिछले साल का प्रश्न जरूर देखिएगा। तब आपको हिम्मत आएगा कि हाँ हम जो पढ़े हैं कुछ ना कुछ, अब मेरा क्वेश्चन पिछले साल से लड़ रहा है, इसका मतलब कि हम जो आएगा आगे साल में, मेरा जब बोर्ड एग्जाम होगा तो उस साल में भी क्या होगा, हम इसको बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए क्या करना पड़ता है कि पिछले साल जो भी क्वेश्चन आया उसको कम से कम बार बार बनाते जाना कि हाँ ये होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। और दूसरा नंबर, आदत होने के कारण क्या होगा, आप 3 घंटा आराम से बैठ पा जाइएगा। परीक्षा आपको 3 घंटा देना है ना, तो 3 घंटा बैठने का आदत बन जाएगा तो क्या होगा, परीक्षा आराम से आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब भी 3 घंटा बैठने का आदत बन गया तो जब एग्जाम दीजिएगा तो आराम से 3 घंटा दे सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सब जो ये लिखे पॉइंट लिखे, ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और नहीं तो याद नहीं है तो क्या क्या करना है, तो पहले ये होना चाहिए ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी याद रख सकते हैं, आप कहीं भी दीवार में चिपका के रख सकते हैं। क्या क्या करना है कि सबसे पहले नोट पूरा करना है। ठीक, कि नोट हम पूरा कर लिए, नोट मान लीजिए पूरा नहीं हुआ तो फ्रेंड से मांग के पढ़ने के बाद टॉपिक को लिखते जाए। तो मान लीजिए ओम का नियम पढ़े तो उसका जो भी ओम के बारे में पता है सबको लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ते जाना है, रिविजन करते जाना है। और रटने का आदत से बचना है, रटना नहीं है। रटना और याद करना में ये होता है, रटना और याद करना में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, उसको याद करना है। ठीक है, और कभी भी लेट के पढ़ाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।